नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुक्ति की किरण चैनल पर। इस चैनल पर हम नशे और उसकी लत से जुड़ी सच्चाइयों को उजागर करते हैं और बताते हैं कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी मौजूद है। आज का हमारा विषय है सिंथेटिक ड्रग्स, खासकर एलएसडी और एमडीएमए की लत। ये वो नशे हैं जिनके बारे में लोग अक्सर सोचते हैं कि यह कम नुकसानदायक है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तो जानते हैं हम एलएसडी और एमडीएमए क्या है। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, यह एक हेलोसिनेरिक ड्रग है जिसे लोग एसिड के नाम से भी जानते हैं। यह दिमाग पर असर डालकर इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाती है और महसूस कराती है जो हकीकत में होती ही नहीं। एमडीएमए, जिसे एक्टेसी या मौली भी कहा जाता है, एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट और हेलोसिनोजन है। इसे लोग अक्सर पार्टी ड्रग मानते हैं क्योंकि यह एनर्जी और मूड को अस्थायी रूप से बदल देती है। तो इनके असर और खतरे क्या होते हैं? शुरुआत में ये नशे व्यक्ति को उत्साह, रंग बिरंगे हेलोसिनेशंस और खुशी का झूठा एहसास कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके नुकसान सामने आने लगते हैं। तो एलएसडी का क्या होता है? यह दिमाग पर गहरा असर डालता है। रियल और इमेजिनरी दुनिया में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो हिंसक व्यवहार या आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम भी लोग उठा लेते हैं। एमडीएमए से क्या होता है? शरीर का तापमान अचानक बहुत बढ़ जाता है। हाइपरथर्मिया, हार्ट अटैक या किडनी फेल होने का खतरा रहता है। दिमाग के न्यूरॉन्स को स्थायी नुकसान मिलता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये ड्रग्स दिमाग के केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामाइन को खराब कर देती हैं, जिससे व्यक्ति की सोचने की क्षमता, याददाश्त और मानसिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित होता है। तो आखिरकार क्यों खतरनाक है ये नशे? कई लोग सोचते हैं कि एलएसडी या एमडीएमए नेचुरल हैं या सेफ पार्टी ड्रग्स हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सिंथेटिक केमिकल्स से बने होते हैं और अक्सर इनमें खतरनाक मिलावट होती है। एक गोली या ब्लोटर से क्या क्या मिला है, में क्या क्या मिला है, यह कोई नहीं जानता। यही कारण है कि ओवरडोज और मौत का खतरा बहुत अधिक होता है, खासकर युवा वर्ग में। क्यूरियोसिटी और पीयर प्रेशर की वजह से इनका इस्तेमाल शुरू होता है और फिर ये धीरे धीरे एडिक्शन का रूप ले लेती हैं। एडिक्शन और रिकवरी, आज हम जानते हैं कि इससे रिकवरी कैसे होती है। एलएसडी और एमडीएमए का फिजिकल विड्रॉल अल्कोहल या हीरोइन जितना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन मेंटल और इमोशनल डिपेंडेंस बहुत गहरी होती है। व्यक्ति बार बार इन हेलोसिनेशंस और इफोरिया को महसूस करना चाहता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स आम हो जाते हैं, लेकिन अच्छी खबर है कि सही समय पर मदद ली जाए तो रिकवरी पूरी तरह संभव है। रिकवरी के लिए क्या ज़रूरी कदम हम उठाएं? सबसे पहले किसी प्रोफेशनल ड्रग और अल्कोहल काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है और काउंसलिंग और डी एडिक्शन थेरेपी लेनी पड़ती है। और वैसे मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ कि सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं। मेडिटेशन, योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे ज़रूरी है परिवार और समाज का सपोर्ट। दोस्तों, एलएसडी और एमडीएमए जैसे सिंथेटिक ड्रग्स दिखने में रंग बिरंगे और मज़ेदार लग सकते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे इंसान की सोच, दिमाग और ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना इन नशों में फंसा है तो याद रखिए, नशा एक बीमारी है
और इसका इलाज मौजूद है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, बल्कि हिम्मत की निशानी है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल मुक्ति की किरण को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर नशा मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद।